और साथियों, जो हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उसकी गोष्ठी का विषय है चुनौतियों के दौर में महिलाओं के प्रतिरोध के स्वर। तो हम इसके बारे में, हमारे साथ बहुत से साथी बैठे हुए हैं, सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे। हम थोड़ा सा आप लोगों को बस ये बताना चाहते हैं कि जो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, वो क्यों मनाते हैं और इसकी क्या रही है पीछे, इसकी जो इतिहास रहा है वो क्या है। जो हमारे साथी हर साल आते हैं वो तो काफी कुछ जानते हैं, कुछ साथी नए हैं, और जो नहीं भी अगर भूल जाता है मान लीजिए, तो उनके लिए ये बात बताना जरूरी है कि लगभग आज 115 साल हो गए हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हुए। 1910 में जो है मनाया गया था ये पहला, उसके बाद आज 25 चल रहा है, 2025, तो 115 साल लगभग हो रहे हैं और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। पूरी दुनिया में आज के ही दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साथियों, जो अमेरिका राष्ट्र है, उसमें सूती मिल कारखानों में काम करने वाली महिलाएं, जो उस समय महिलाएं काम कर रही थी, उनके कोई काम के घंटे तय नहीं थे। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था और उनको उस हिसाब से मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। तो उनमें आक्रोश उमड़ा कि हम लोग इतनी इतनी देर काम करते हैं और उसके बावजूद भी हमारा मेहनताना भी नहीं दिया जाता है। तो उन लोगों ने, जैसे आज आप लोग एक संगठन के तहत बैठी हुई हैं यहाँ पे, उसी तरीके से उन लोगों ने आपस में बात की कि हम लोगों को अपना एक जगह संगठित होना पड़ेगा और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे कि जो हम लोग काम करते हैं, काम के घंटे तय किए जाए और हमारी मजदूरी तय की जाए। तो इसलिए वहां पे एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया और बड़ा आंदोलन छिड़ते छिड़ते पूरे दुनिया में इसकी खबर हो गई कि भाई वहां पे महिलाएं जो है आंदोलित हो रही हैं। तो अब आप लोग जानते ही हैं कि आंदोलन में किसी न किसी को लीड तो करना ही पड़ता है। जैसे आशा दीदी लीड करती रही हम लोगों के संगठन को, उसी तरीके से वहां पे क्लारा जेटिकिन नाम की महिला है, उन्होंने उस आंदोलन को लीड किया। कोपेनहेगन ये एक जगह है वहीं पे अमेरिका में, वहां की, तो उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया और करते करते बहुत कम से कम 1500 महिलाओं ने जुलूस निकाला और इस आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया कि हमारे काम के घंटे तय किए जाएं, हमारी मेहनताना जो मजदूरी है वो तय की जाए और हमें एक दिन हफ्ते में अवकाश दिया जाए। इसके अलावा जब बीमारी होती है तो उसमें हम लोगों को छुट्टी दी जाए और सवैतनिक मतलब उसके वेतन के साथ साथ हमको छुट्टी दी जाए, बीमा मुहैया कराया जाए। इस तरह की बातें उन्होंने अपनी मांगों में रखी और इस आवाज को बुलंद किया, तो वो लोग सफल हुई और उस आंदोलन की सुनवाई हुई। उससे ये हुआ कि काम के 8 घंटे तय हुए कि 8 घंटे काम करेंगे जो लोग भी कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कल कारखानों में है, चाहे मिलों में है, चाहे ऑफिसों में है, उनके काम के घंटे 8 रहेंगे। 8 घंटे काम करने पर और उनका वेतन तय किया गया। तो इस तरीके से ये हमारा एक सक्सेस आंदोलन हुआ। तो उस जब पहली बार ये दिवस मनाया गया तो फरवरी में मनाया गया। साथियों, डेट थोड़ा सा हमारे दिमाग से हट गई है, तो फिर ये हुआ कि ये एक डेट रखी जाए कि जिससे पूरे विश्व में इस एक डेट पे ही ये आंदोलन महिला दिवस मनाया जाए। तो उसके लिए फिर क्लारा जेटिकन और उनके साथियों ने मिलके ये तय किया कि 8 मार्च का दिन चुना जाए, क्योंकि मार्च में ही युद्ध का बिगुल फूंका गया था, तो 8 मार्च ठीक रहेगा और 8 मार्च का दिन रखा गया पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का। ये तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की छोटा सा इतिहास है जो आप लोगों के सामने रखा हमने। इसके अलावा जो हम लोग भारत के हैं, हमारा भारतीय इतिहास हमारे महिला फेडरेशन के साथ क्या जुड़ा हुआ है। आज जिस बैनर के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं, इसका हमारा राष्ट्रीय स्तर पे NFIW नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ये हम इसकी यूपी की इकाई में भारतीय महिला फेडरेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो आज जो हम लोग बैनर के नीचे बैठे हुए हैं, इसकी जो शिला है वो अरुणा आसफ अली ने रखी थी। इतनी छोटी उम्र में, हमारे ख्याल से मुश्किल से 12-13 साल की उम्र रही होगी उनकी, जब अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था मुंबई में, उस समय उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और
अपने देश का झंडा गाड़ा वहां पे उन्होंने, अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली जैसे लोग जिन्होंने हमारे इसकी फाउंडर मेंबर रही है, इसका हमारे भारत में जो महिला फेडरेशन है इसका इतिहास उन्हीं से शुरुआत हुई है। तो हम लोग अरुणा आसफ अली जैसे लोग के एक सूत्रधार महिला के वंशज हैं। हमें बड़ा गर्व है कि हम लोग ऐसे संगठन के साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। तो इसके उनके बाद उसके अलावा भी हमारे साथ हमारी बहुत सारी पुरखिनों ने, हम लोग तो पता नहीं कौन सी पीढ़ी में आ रहे होंगे, 10वीं 12वीं में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे पहले हमारी बहुत सारी जो हस्तियां रही हैं उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और उसके साथ ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीजों में बदलाव किया गया है, आंदोलन किए गए हैं तभी जाके हासिल हुई है। चाहे वो महिला प्रेगनेंसी के दौरान जो छुट्टियां तय की गई, या काम के घंटे तय कराए गए, वेतन तय किया गया, बीमा योजना चालू की गई उनके लिए, स्वास्थ्य लाभ दिलाए गए, शिक्षा के लाभ दिलाए गए। इस तरीके वोट का, सबसे बड़ा तो वोट का अधिकार नहीं था महिलाओं को, तो वोट का अधिकार दिलाया गया। इन सब चीजों को हमारी महिलाओं ने बहुत, जो हमारी हस्तियां हैं विद्या मुंशी, हाजरा बेगम, दीना पाठक, बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं, कस्तूरबा गांधी हमारे संगठन की ये सब कर्णधार रही है, उनके हम लोग वंशज हैं। तो हम लोगों को बड़ा गर्व है कि हम ऐसे संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और आप लोग भी उस बैनर के नीचे हमेशा शामिल होती हैं। हम आप लोगों से यही हमेशा गुजारिश करेंगे कि जब भी आप लोगों को कोई कार्यक्रम की सूचना मिलती है, खास तौर से महिला दिवस की, और इसके अलावा जब भी कोई आंदोलन अगर होता है, कोई बड़े स्तर पे आंदोलन जब हम लोग चलाते हैं, तभी हम अपनी दूर की बहनों को बुलाने की वो करते हैं। अदरवाइज तो हम लोग जो आसपास के लोग हैं तो हम लोग अपना उतने में काम चला देते हैं। तो आप लोग हमेशा इसी तरह से हम लोग का सहयोग करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथ लोगों को जोड़िए, ताकि संगठन हमारा मजबूत हो। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तभी हमारा कार्यक्रम सफल होगा, नहीं तो फिर हम लोग जब बिखरे बिखरे रहेंगे तो हम लोग अपने कार्यक्रम को भी नहीं सफल बना पाएंगे। और अपने जो हमारी बातें हैं, जो हमारे लिए सरकार कुछ भी नहीं करने को तैयार है, तो जब हम लोग एक जगह संगठित होंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, तभी हम अपनी किसी बात को मनवा पाएंगे। आप लोग देख ही रहे इस समय किस तरह की स्थितियां चल रही हैं, जो चुनौतियों का दौर कहा गया है, तो किस तरह की चुनौतियां हैं महिलाओं के साथ। सबसे ज्यादा महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। महंगाई चरम पे है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हमारा जो एक तबका ऐसा है कि वो बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, उनको सिर्फ एक झंडा पकड़ा दिया गया है, वो जय श्री राम के नारे लगाते घूम रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में कम से कम बच्चे जा रहे थे, सैकड़ों बच्चे रहे होंगे उसमें, और वो बस होली खेलना, हुड़दंग करना, और पूरी युवा पीढ़ी थी। वो युवा पीढ़ी आज हमारे सरकार से ये सवाल नहीं कर रही है कि हमारे लिए रोजगार कहाँ है। कितने बच्चे 10 लाख रुपए लगा लगा के उनके माँ बाप खेत बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, और तब जाके अपने बच्चे को शिक्षा दिला पाते हैं। उसके बाद वो बच्चा घर में बैठा हुआ है। हमारी जानकारी में कितने बच्चे बैठे हैं जो बीटेक करके, एमबीए करके, एमसीए करके, उन बच्चों को नौकरी नहीं है कहीं। वो बच्चे हमारे सरकार से पूछते नहीं है कि हमारे लिए नौकरी कहाँ है। हम आपके झंडे झंडे लिए तो घूम रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सरकार से आंख में आंख डाल के पूछने वाला कोई नहीं है, केवल उनको अंधभक्त बनाया जा रहा है। जैसा कि अभी आप लोगों ने कुंभ में देखा ही कि किस तरह से लोग कुंभ में ऐसे उमड़े पड़े थे कि पता नहीं क्या उनको मिला जा रहा है, वाकई में वो अमर हो जाएंगे क्या उस अमृत स्नान को करके, इस तरीके से लग रहा था। और अमर होना है क्या? अगर हम दुनिया में आए हैं, जो भी चीज है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, जो भी इस दुनिया में आया है उसको जाना तो है ही एक दिन। अमर होने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन कुंभ में नहाने के लिए लोग अमर होने के लिए ऐसे टूटे हुए पड़े थे, कितने सारे लोग मर गए उसमें, एक दूसरे के मतलब उससे गिर गए, एक दूसरे को कुचल डाला, एक दूसरे के साथ में रौंद गए। इस तरीके से कितने लोग अमर होने के बजाय वहीं से मर के चले गए। तो इस तरह की हमारी जो समाज में विसंगतियां फैली हुई हैं, इस तरीके से लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उसको किस तरीके से हम लोगों को दूर करना है, अपने बच्चों में कैसी शिक्षा देनी है हमें, इस तरीके से हम लोगों को अपने बच्चों में भी ये चीजें बतानी चाहिए कि हमें किस तरह का समाज बनाना है, हमें सभ्य और स्वस्थ समाज कैसे बनाना है। हमारे लिए जो मूलभूत जरूरत है, रोजी रोजगार, हमारे लिए शिक्षा जरूरी है, हमारा स्वास्थ्य जरूरी है, हमें स्वच्छ पानी की जरूरत है, हमें घर मकान की जरूरत है, और हमें पढ़ाई की जरूरत है, साथ साथ
नौकरी और रोजगार की जरूरत है। तो जब तक हमारे लिए आप ये नहीं करेंगे तब तक हम आपके को वोट नहीं देंगे। इस तरह की जब तक भावनाएं आप लोग नहीं बनाएंगी, जब तक अपने बच्चों के अंदर ये चीजें नहीं डालेंगी, तब तक हम लोग इसी तरीके से जो स्थितियां चल रही है और बस से बदतर होना है उसी में आप लोग रगड़ रगड़ के बस चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।